जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 28 जुलाई 2023 को पूर्व सैनिकों के बीच में हड़बड़ मच गई जब उनको खबर लगी कि 2019 से पहले केंद्र सरकार द्वारा डिसेबिलिटी पेंशन के अगेंस्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील की गई थी, उन अपील को वापस लगाया जा रहा है। यानी 2019 से पहले केंद्र सरकार हर उस फैसले को, चाहे एफटी का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, यदि किसी पूर्व सैनिक के पक्ष में आता था, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन का हो, चाहे फैमिली पेंशन का हो, वार विडोज का हो, कारगिल वेटरन का हो, 1965 वार के, 71 वार के, उन सब को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करती थी। लेकिन 2019 में सभी अपील को केंद्र सरकार ने विड्रॉ कर लिया था और उसके बाद फैसला लिया कि आज के बाद पूर्व सैनिकों की, खासकर वॉरियर्स की, कोई भी डिसेबिलिटी पेंशन और फैमिली पेंशन से जुड़े हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार नहीं ले जाएगी। लेकिन 28 जुलाई 2023 को ये मामला एक बार फिर गरमाया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चंडीगढ़ से टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी है। एज द कंट्री इज सेलिब्रेटिंग द कारगिल विक्ट्री दिस मंथ, देर इज डिस्क्वेट amongst the military community over the Defense Ministry's decision to restart filing appeals in the Supreme Court against disability and pensionary benefit to disabled soldiers, old veterans and widows which were withdrawn earlier। यानी ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी खबर छपी कि रक्षा मंत्रालय अब इन मामलों को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा और जो मामले क्लोज हो चुके थे, विड्रॉ हो चुके थे, उनको फिर से ओपन करेगा। इसके बाद रक्षा मंत्रालय सख्ते में आ गया और उसने तुरंत ही प्रेस नोट जारी करके कहा कि यह केवल अफवाह है, इसके ऊपर पूर्व सैनिक ध्यान ना दे। ये देखिए, रक्षा मंत्रालय ने 28 जुलाई 2023 को ही प्रेस नोट जारी करके कहा, पूर्व सैनिकों, वेटरन की विकलांगता पेंशन के संबंध में 2019 में वापस लिए गए किसी भी मामले को दोबारा नहीं खोला जा रहा है। रक्षा मंत्रालय, देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने पुराने वापस लिए गए मामलों को फिर से खोल दिया है। यह रिपोर्ट भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। रक्षा मंत्रालय ने विकलांगता पेंशन मामलों में कोई अपील दायर नहीं की है। जिन अपीलों को 2019 की शुरुआत में वापस से ले लिया गया था, रक्षा मंत्रालय सरकारी मुकदमा दाखिल करने की नीति के अनुसार सरकारी नीति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दों के आधार पर निचली अदालतों, न्यायाधिकरणों के आदेशों को स्वीकार करता है। लंबे समय पहले निर्णय दिए गए मामलों के संदर्भ में न्यायाधिकरणों के आदेश भी संबंधित व्यक्ति के लिए लागू किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसलों को ध्यान में रखते हुए केवल उन मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सैन्य सेवा के कारण न तो चोट या विकलांगता हुई है और सैन्य सेवा के कारण न ही चोट और विकलांगता और गंभीर हुई है, सरकार के वरिष्ठ कानून अधिकारियों की सलाह से रक्षा मंत्रालय ने अपील दाखिल की है। रक्षा मंत्रालय सैन्य सेवा से होने वाली चोट, विकलांगता के मामले के प्रति संवेदनशील है और दृढ़ता से हमारे बहादुर सैनिकों के साथ खड़ा है तथा सरकार की नीतियों के अनुरूप उनके लिए सर्वोत्तम कार्य करने का प्रयास करता है। ये रक्षा मंत्रालय को इसलिए आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा, हो सकता था इससे पूर्व सैनिकों के बीच में और भ्रामकता फैल जाती। एक तरफ जहां जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार की खबरें आने से सैनिकों का गुमराह होना लाजमी था। इसलिए रक्षा मंत्रालय ने समय पर ही 28 जुलाई को ही ये खबर अफवाह फैली थी और 28 जुलाई को ही रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, रक्षा मंत्रालय उन मामलों के अगेंस्ट जरूर अपील करता है जो नाइदर एट्रीब्यूटेबल और नोर एग्रेवेटेड टू मिलिट्री सर्विस है, यानी या ना तो सेना के कारण उसको चोट लगी है और ना ही सेना के कारण उसकी चोट और गंभीर हुई है। ऐसे मामलों में यदि एफटी और हाई कोर्ट यदि आदेश देते हैं कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए, तो ऐसे मामलों को रक्षा मंत्रालय जरूर सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है, वहां पर उसके अगेंस्ट अपील दायर की जाती है। लेकिन इसके अलावा
एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रीवेटेड टू मिलिट्री सर्विस मामलों में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम ऐसे मामलों का सम्मान करते हैं, ऐसे पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं, ऐसे मामलों को हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाते हैं। तो साथियों, ये एक जो अफवाह फैली थी उसके बारे में रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मामले पहले से विड्रॉ हो चुके हैं उन मामलों को वापस ओपन करने नहीं जा रहा है। ऐसे यदि कोई पूर्व सैनिक है तो वो सावधान रहें, ऐसी भ्रामक खबरों से बचें। रक्षा मंत्रालय आपके साथ है। जय हिंद साथियों, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो क्योंकि कई ऐसे पूर्व सैनिकों को ये डाउट आया था, उनके पास में भी ये खबर पहुंची थी, लेकिन वो खबर झूठी है। वो खबर भी मैंने दिखाई और आपको रक्षा मंत्रालय का स्पष्टीकरण भी मैंने दिखा दिया है। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।